हेलो पीपल, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है शिवम और आज हमारे साथ है वेरोनिका। कहाँ गई? से हाय। तो आज का हमारा टास्क है कि मुझे अपने दुकाटी स्क्रैम्बलर के इंडिकेटर्स चेंज करने हैं। तो हमने जो है ना, ये इसके OEM इंडिकेटर्स को LED से रिप्लेस करा था कुछ टाइम पहले, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी LEDs की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। बट दिस वन इज़, अगर आप अपनी डुकाटी पे कोई इंडिकेटर को स्विच करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हेलोजन लैम्प्स आते हैं, बट LED लुक्स मोर प्रिसाइज एंड परफेक्ट फॉर द लुक। और जो डुकाटी की ऑफिशियल एसेसरीज़ हैं वहाँ पे ये बहुत कॉस्टली होते हैं, बट समहाउ मेरे को एक इसका चीपर ऑल्टरनेटिव मिल गया था, तो मुझे लगा कि शायद मुझे उससे स्विच करके देखना चाहिए। मैंने अपने 959 में प्रीवियसली भी यही सेम इंडिकेटर्स रेयर टेल पे इंस्टॉल करे थे और दे वर्क प्रिटी फाइन, बट काफ़ी टाइम। ओ नोनी को देखी कैट। सो एनी हाउ, ओ नीचे चली गई, ठीक है उसको जाने दो। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बाइक को हम पेडॉक पे लगाएंगे और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा इन इंडिकेटर्स को कैसे रिप्लेस करना है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, थैंक यू, आप खाओ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो डुकाटी में वोल्टेज होती है कुछ फ्लक्चुएट होती है, तो इसके ऊपर हर एसेसरी इतनी जल्दी से काम नहीं करती। समटाइम यू हैव टू स्विच विद रिलेज। तो इलेक्ट्रिकल्स किसी भी तरीके के इंस्टॉल करने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी तरीके के इंस्टॉल करने से पहले एक बार इसकी यूज़र मैनुअल को ठीक से पढ़ लें, नहीं तो कोई आपका नोन जिसको डुकाटीज़ की नॉलेज है अच्छी, उससे सलाह ले लें तो बेटर रहेगा। तो विल स्टार्ट विद द रेयर लैम्प्स। उसके लिए हमें एक 14 नंबर की चाबी चाहिए होगी, और ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो चैसी है उसी के ऊपर ही माउंट कर दिए थे। उसके लिए थोड़ा सा हमें सब्र रखना पड़ेगा खोलने के लिए, क्योंकि लगाने वक्त भी मुझे काफ़ी टाइम लगा था और निकालने वक्त भी होपफुली मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो बोल्ट है ये कई बार स्लिप कर जाता है। थैंक यू फॉर द हेल्प नोनी। तो फाइनली हमने दोनों साइड के नट्स चैसी से लूजन अप कर लिए। अब हमें वायरिंग को एक्सपोज करने के लिए इस किट प्लेट को हटाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें एलन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 2 3 4 4 स्क्रूज़ हैं हमारे पास एलन की के। तो इसे अभी हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये रिमूव हो गई हमारी स्किट प्लेट, और नीचे है वायरिंग, कुछ इस तरीके से है वायरिंग। मैं इसको जैसे कि मैंने पहले भी इसकी OEM वायरिंग पर कुछ टेपिंग कर रखी है, आप देख सकते हैं ये इसकी OEM वायर है। यहाँ से हमने इसको कनेक्ट करा था आफ्टर मार्केट इंडिकेटर्स को। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये पोल सेंसिटिव इंडिकेटर्स होते हैं, और बाइक में कहीं पे भी आपको किसी तरीके की वायरिंग करनी है तो इनके पोल्स का हमेशा ध्यान रखें कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में प्लग करें, नहीं तो फिर इसमें कहीं ना कहीं फ्यूज़ को ख़राब होने का भी डर रहता है। और फ्यूज़ लेजेस इसके काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपने पोल्स जो हैं वो सही जगह ही कनेक्ट करे हैं। और अब एक वायर कटर की हेल्प से इसकी पुरानी वायर्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे। और नई वायरिंग करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि इस तरीके की स्लीव्स का यूज़ करें, ये बहुत सेफ़ होती हैं और इसमें किसी भी तरीके का स्पार्किंग होने का डर नहीं रहता। वैसे तो 12 वोल्टेज जो है वो बाइक हमारी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करती है, बट फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि टेपिंग के अलावा सबसे सेफेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप
इस तरीके की स्लीव्स को यूज़ करें। तो वाइट वाली जो वायर है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिस इज़ फॉर पॉजिटिव एंड दिस इज़ फॉर नेगेटिव चार्ज। और यूजुअली जो एक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसमें रेड वाली जो वायर होती है वो पॉजिटिव के लिए होती है, ब्लैक वाली नेगेटिव के लिए होती है। तो मेक इट श्योर कि आप पोल्स को सही जगह कनेक्ट करें। अगर आपने पोल्स को गलत कनेक्ट भी कर लिया तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। कुछ सेकंड्स तक जो है वो आपका फ्यूजलेस जो है उसको बियर कर लेगा और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक है आइटम वो नहीं चलेगा। बट आपको पोल्स को स्विच करके देख लेना है कि वो चल जाए। अगर वो नहीं चलेगा तो मतलब कि वो कंपैटिबल नहीं है। तो रादर आप किसी और डिज़ाइन पर स्विच कर लें या किसी और इक्विपमेंट पे जो सिमिलर काम करे उस पर स्विच कर लें, तो उसको आप यूज़ ना करें। अब हम आगे के इंडिकेटर्स को रिमूव करेंगे। इनमें भी वही सेम फॉल्ट है, कई एलईडीज़ जो है वो काम करना बंद कर चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसकी वायर्स कट करके। यहाँ पे एक केबल टाई है और याद रखें कि आपका इग्निशन हमेशा ऑफ होना चाहिए और बाइक जो है वो किल स्विच पे होनी चाहिए, तभी आप वायरिंग को कट करें, नहीं तो वो भी कहीं ना कहीं फ्यूज़ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसमें भी सेम वही एक वाइट और एक ब्लैक कलर की वायर है। देख सकते हैं। और अब हम टेल लैंप को इजीली निकाल सकते हैं। हम इसको ट्विस्ट करके निकाल लेंगे। सेम प्रोसीजर हमें वही राइट इंडिकेटर्स के साथ भी करना। और आप चाहें तो अपनी वायर्स को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी टर्मिनल से। तो आपका टर्मिनल कुछ इसके नीचे है। ये बेल्ट को आप हटाएंगे, यू हैव टू रिमूव द स्क्रू और ये पैनल आ जाएगा बाहर। पैनल आने के बाद आप इसमें से अपनी एक वायर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं फॉर अ सेफ साइड। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, बस आप मेक श्योर करें कि आपकी कीज़ जो है वो ऑफ है। और इमोबिलाइज़र अगर चल भी रहा है तब भी आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। बट ध्यान रखें कि ये दोनों टर्मिनल्स आपस में टच ना हो। ऑक्सिलरी बैटरी है तो मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ पोल्स को। हम देख सकते हैं कुछ एलईडीज़ इसमें चल रही हैं, पर्टिकुलरली 3 बीच की, और साइड्स की एलईडीज़ इसमें काम करना बंद कर चुकी हैं। यही प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें विजिबिलिटी लॉस होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए मैं इंडिकेटर्स को चेंज कर रहा हूँ। तो हम गए थे करोल बाग और हमें ये इंडिकेटर्स मिल गए। ये इंडिकेटर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, केटीएम के इंडिकेटर्स के नाम से फेमस है और ये किसी भी बाइक एसेसरी शॉप पर आपको इजीली मिल जाएंगे। माइंडेड कि इसकी जो एलईडीज़ हैं ये येलोइश ऑरेंज है, ये रेड नहीं है, क्योंकि रेड वाली जो है वो बाइक की वोल्टेज के साथ कंपैटिबल नहीं होती, तो मे बी शायद वो काम ना करे। बट ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है और आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप कुछ आफ्टर मार्केट स्विच कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीप एंड बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको लगा सकते हैं। और साथ ही मैं रिकमेंड करूँगा आपको इस हीट स्लीव के लिए। हीट स्लीव्स आपको यूजुअली इलेक्ट्रिकल्स पे मिल जानी चाहिए, बट अगर ये नहीं मिलेंगे तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। हीट स्लीव के बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी जो केबल जॉइंट्स हैं, जो ओपन जॉइंट्स होते हैं, वो इंटैक्ट रहते हैं और उनकी लाइफ अच्छी होती है और उनके ऊपर स्पिलेज का जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर आपको ये मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप रेगुलर टेपिंग से भी अपना काम चला सकते हैं।
तो स्टार्ट करेंगे रेयर इंडिकेटर्स के इंस्टॉलेशन के साथ। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको इस तरीके का एक बोर्ड इसके साथ मिल जाएगा और मैक बोर्ड, और आपको इसको सिंपली इसे स्क्रू कर देना है चैसी के साथ। आपको अपना माउंट अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो आप कर सकते हैं। किसी भी वायरिंग को फाइनलाइज करने से पहले हमें एक लूज़ कनेक्शन करके उसका ड्राई रन कर लेना चाहिए। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं तो फिर हम उसको रिप्लेस करा सकते हैं या फिर स्विच कर सकते हैं उस कंपोनेंट से जो हमारी बाइक के साथ कंपैटिबल है। एक लूज सर्किट कनेक्शन सेटअप कर दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने वायर्स को जो है आपस में कनेक्ट कर दिया है लूजली, जिससे हम चेक कर पाएँ कि ये सर्किट जो है वो काम कर रहा है कि नहीं और हमारे इंडिकेटर्स ठीक से ब्लिंक कर रहे हैं कि नहीं। तो चलते हैं बाइक के इग्निशन के पास, इग्निशन को ऑन करते हैं और हैज़ार्ड ऑन कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों इंडिकेटर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। और दोनों ठीक से काम कर रहे हैं, अच्छे से ब्लिंक कर रहे हैं और बहुत अच्छा आउटपुट है इसका, आप देख सकते हैं। तो अपनी वायरिंग को फाइनलाइज करते हैं। जो करेक्ट पोल्स हैं उनके साथ आपको अपनी वायर्स को कनेक्ट करना है और एक हीट स्लीव आप पहले अपनी वायर में डाल दें और अपने वायर को जो राइट पोल है उसके साथ आप कनेक्ट कर दें। वैसे तो ये इंडिकेटर्स जो हैं ये प्लग एंड प्ले हैं, बट इसके लिए आपको अपनी वायरिंग को ऑल्टर करना पड़ेगा और वायरिंग ऑल्ट्रेशन से यूजुअली आपकी वारंटी लैप्स हो जाती है। और अगर आप चाहें तो आप OEM इंडिकेटर्स पर स्विच कर सकते हैं या फिर कोई ऐसे इंडिकेटर्स आप लगा सकते हैं जो जिससे आपकी वारंटी लैप्स ना हो। उसके लिए आपको एक बार अपने सर्विस सेंटर में या आपके ऑथराइज्ड डीलरशिप पर उसके बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेनी पड़ेगी, या फिर वो जो भी प्रोवाइड आपको कराते हैं ये आप वहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, बट उसमें आपकी वारंटी जो है वो कवर रहेगी। अब हीट स्लीव को है जो एक लाइटर या टॉर्च की हेल्प से आप हल्का सा हीट कर लेंगे। ये अपनी जगह पर कंप्रेस हो जाएगी, क्या देख सकते हैं। थोड़ा सा गर्म रहेगा, बट एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका। आपके जॉइंट्स जो हैं वो हमेशा सील्ड रहेंगे, इसमें मॉइस्चर नहीं जाएगा और इंटैक्ट रहेंगे। और इसी तरीके से ही हमने अपने दूसरे साइड के इंडिकेटर्स को भी इंटैक्ट कर दिया और वायर्स को आपस में पोलैरिटी के अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर दिया। और अब हम केबल टाई से वायर्स को हार्नेस के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हमारी वायर जो है वो अपनी जगह से हिलेंगी नहीं। हो गए हैं, अब टाइम है स्केट प्लेट को वापस लगाने का। तो अब टाइम है अभी आगे के इंटीग्रेटर्स को इंस्टॉल करने का। इसके लिए सबसे पहले हम इनकी जो वायरिंग है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको भी टेप ही करना और कनेक्शंस बेटर हो जाएंगे। मेरे पास उसका कनेक्टर तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको टेप ही करेंगे।
काइंडली।